करीब 1 साल पहले की ये बात है। एक गांव में एक शादी का फंक्शन चल रहा था, प्रोग्राम चल रहा था। उसी फंक्शन में एक लड़का जाता है और उस लड़के की नज़र एक लड़की के ऊपर पड़ जाती है। लड़की बेहद खूबसूरत थी और लड़के देखने के बाद में लड़के के घर की एक महिला होती है, उस महिला से वो कहता है कि क्या आप इसे जानती हो, ये लड़की कहाँ की है। तो महिला कहती है क्या बात, ये काफ़ी सुंदर है, इससे तुम्हारी शादी करा दूँ। लड़का शर्मा जाता है और मुस्कुरा कर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन एक वो भी दिन आता है जिस दिन का उसे खुशी का ठिकाना नहीं होता है। वो दिन आता है, उस लड़की के घर वाले इस लड़के के लिए रिश्ता लेके आते हैं और जब ये रिश्ता लड़का सुनता है तो काफ़ी खुश हो जाता है और रिश्ता मंजूर कर लेता है। मंजूर करने के बाद में शादी के लिए कुछ दिन तारीख निकालनी होती है और दिन तारीख रखी जाती है अप्रैल 2025 को। और अप्रैल 2025 को जब शादी का दिन निकलता है तो लड़की और लड़के वाले कहते हैं कि क्यों ना इस शादी के दिन को घटाकर मार्च 2025 कर लेते हैं, क्योंकि 1 महीना घटा लेते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी बड़ा हो जाएगा, काफ़ी बढ़ जाएगा। अब इस टाइम को घटाकर 1 महीना 7 मार्च 2025 कर लिया जाता है और शादी तय हो जाती है। लड़का बारात लेकर जाता है, बारात में बेहद खुश होता है क्योंकि दोस्तों ने कहा अपने घर पे डांस करने शुरू कर देता है। फिर वहाँ जब जाता है शादी लेकर घोड़े पे बैठने वक्त, वहाँ भी काफ़ी डांस करता है और 7 मार्च को बारात लेकर जाता है और 8 मार्च को वो बारात से विदा होकर अपने घर पे आता है। और यहाँ भी 2 बजे बारात उसके घर पे पहुँच जाती है और पहुँचने के बाद में घर वाले उसके काफ़ी स्वागत करते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कोई गिफ्ट वगैरह देकर काफ़ी स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के बाद में फिर लड़का अपने घर पे सुहागरात मनाने के लिए कमरे में जाता है और जब अगला दिन निकलता है तो पता चलता है दूल्हा और दुल्हन इस दुनिया में नहीं रहे और दोनों की मौत हो जाती है। ये मौत का सिलसिला जब लोग सुनते हैं तो लोगों में अफरा तफरी मच जाती है और ये खबर मीडिया और मैगजीन अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है। तो लोगों का ये मानना होता है कि आखिरकार जब दूल्हा और दुल्हन के बिल्कुल सहमति से ये शादी हुई थी, दूल्हा और दुल्हन इतने खुश थे, तो आखिरकार ये मौत का राज क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं रामू भाई। आज की जो ये सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है अयोध्या और अयोध्या का एक थाना लगता है दरअसल कैंट का एक इलाका लगता है शाहजतगंज मुरावन टोला। बात कर रहा हूँ 9 मार्च 2025 की सुबह का वक्त रहा। बड़ा भाई जिसका नाम होता है दीपक कुमार, वो उठता है क्योंकि उसे सब्जी मंडी जाना होता है सब्जी लेने के लिए। और जब वो उठता है सुबह का पहर होता है, अभी दिन निकला नहीं होता है, बस निकलने वाला होता है। वो उठता है, अपने छोटे भाई के रूम के सामने जाता है, जिस रूम में वो सुहागरात मनाने के लिए गया था। रूम के सामने जाता है, कहता है छोटे उठ जा, आज तेरे शादी का रिसेप्शन पार्टी है तो उसमें कुछ हाथ बटाना है और जल्दी रेडी हो जा, तू तैयार हो जा और मैं जा रहा हूँ सब्जी मंडी सब्जी लेने के लिए, तू भी रेडी हो जा। अब ये लगभग 6 बजे का वक्त रहा होगा जब ये बड़ा भाई ये बात कहता है। तो घर की महिलाएं कुछ जाग जाती होती हैं क्योंकि आज उसके घर में शादी का फंक्शन और प्रोग्राम था, तो उसमें हाथ बटाना होता है क्योंकि उस प्रोग्राम को अच्छा बनाना होता है। अब ये बात और घर की महिलाएं सुनती हैं। अब इतने कहकर वो बड़ा भाई जो होता है वो चला जाता है। अब 7 बज जाते हैं, ये जो प्रदीप होता है, जो दूल्हा होता है, अपने कमरे से नहीं उठता है। तो घर की जो महिलाएं होती हैं जो मजाकिया में कहती हैं कि 1 साल बाद, सालों बाद मिले हैं तो शायद ही ऐसे उठने वाले नहीं हैं। कुछ मजाकिया अपने स्वर में बातें कानाफूसी करने लगती हैं। तब तक का 7:30 आधे घंटे और टाइम बीतता है जब तक का एक महिला जाती है, एक खिड़की से झरोके से जब देखती है तो दुल्हन होती है जो बेसुध हालत में उसी बेड पर पड़ी होती है और जो दूल्हा होता है उसकी फांसी के फंदे से छल्ले से लटकता होता है। ये जब वो लड़की देखती है, वो महिला देखती है तो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। अब आस पड़ोस वाले जो होते हैं वो सुनते हैं कि अभी तक तो इस घर में शादी का माहौल चल रहा था, शादी के गीत गाए जा रहे थे, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। अब जब ये बात आस पड़ोस वाले और लोग सुनते हैं तो जाते हैं, दरवाज़ा तोड़ते हैं। दरवाज़ा तोड़ने के बाद में उन दोनों को लेकर एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल में पहुंचाते हैं और अस्पताल में डॉक्टर से ये कहा जाता है कि चाहे जितना रुपया लग जाए इन दोनों को बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब जब उन दोनों की नब्ज को टटोलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं, कहते हैं कि अब हम इनको नहीं बचा सकते क्योंकि ये मर चुके हैं।
अब मरने की बात सुनकर और लोग अफरा तफरी मच जाती है। घर की जो महिलाएं होती हैं काफ़ी रोने लगती हैं। इसकी और 3 बहनें होती हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। इनकी जो माँ होती हैं दूल्हे की, इसकी बुरा हाल हो जाती है। अब ये खबर जब इस दुल्हन के मायके भिजवाया जाता है तो उनके भी घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब बात ये आती है कि आखिरकार जब दूल्हे और दुल्हन की सहमति से ये शादी हुई थी तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ। दरअसल ये कहानी शुरू होती है, एक लड़की होती है जिसका नाम शिवानी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है, जिनका पिता का नाम होता है मंतूराम पासवान, जो कि खंडासा के दिल्ली सरैया के रहने वाले होते हैं। और ये अपने बहन और जो ये होती है लड़की होती है शिवानी, ये अपने बहन और भाइयों में सबसे बड़ी थी। इनकी एक बहन और थी और इनका एक भाई और था, यानी कि 2 बहन थी और 2 भाई थे, जिनकी अभी जो शादी नहीं हुई थी। इनके पिता, जिनका नाम मंतूराम पासवान था, जो कि दिल्ली में नारायण में रहकर ये कपड़े सिलने का काम करते थे। और ये जो बड़ी लड़की शिवानी थी जिसकी शादी हुई थी, ये 8वीं क्लास तक पढ़ी हुई थी, जो कि बहुत ही होशियार, बहुत ही खूबसूरत थी। और ये पिता का कपड़े सिलने में या और कोई काम में हाथ बटाया करती थी। अभी ये लोग वहाँ रहते हैं और इधर जो लड़का होता है, जो लड़के का नाम होता है प्रदीप कुमार और इनके पिता का नाम भद्दन होता है, जिसकी रोड एक्सीडेंट में लगभग आज से 20 साल पहले ही मौत हो गई थी। और ये प्रदीप होते हैं और इसका एक भाई दीपक होता है और इनकी 3 बहनें होती हैं। जब पिता का रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है तो इसके बाद में जो बड़ा भाई होता है दीपक कुमार, इसके सर पे काफ़ी बोझ आ जाता है और इसके परिवार का जिम्मेदारियां इसके ऊपर आ जाती हैं। जो लड़के का गांव होता है, इसी गांव में एक शादी फंक्शन चालू होता है। उसी फंक्शन में लड़का जाता है और वो लड़की भी जाती है। लड़का लड़की को भी देखता है और लड़की लड़के को देखती है। दोनों लोग जब पसंद कर लेते हैं तो घर के और लोग ये कहते हैं कि चलो ठीक है, जब दोनों लोगों ने देख ही लिया है तो शादी हो जाएगी। और शादी की एक डेट रख दी जाती है मार्च 2025, और मार्च 2025 में शादी का टाइम रखा जाता है। और जब शादी का टाइम इस दूल्हे यानी कि प्रदीप कुमार को ये पता चलता है कि मेरी शादी आज से 6 महीना बाद है, 6 महीना बाद में है, तो अभी से अपने घर की तैयारियां शुरू कर देता है। यानी घर के कोने कोने में टाइल लगाता है, क्योंकि वो बंदा पहले से टाइल का काम कर रहा था, इसीलिए अपने घर को पूरी अच्छी तरीके से सजाने की कोशिश करता है और घर को अच्छे से सजाता है और काफ़ी खुश, बेहद खुश रहता है। जितनी डीजे हो या कोई भी चीज़ हो, टेंट हो, सारी चीज़ों में अपने भाई के साथ हाथ बटाता है और जितना उसने पैसा कमाया था, ज़्यादातर पैसे अपने घर को सजाने में और शादी का फंक्शन को ज़्यादा बेहतर बनाने में लगा देता है। आखिरकार उसकी शादी 8 मार्च 2025 की रखी जाती है और अपने घर से वो बारात लेकर 7 मार्च को जाता है। और वहाँ जब शादी की 7 फेरे होते हैं, 7 फेरे होने के बाद जो रस्में होती हैं, रस्में पूरी होती हैं, उसके बाद में 8 तारीख को वो बारात अपने घर को वापस लेकर आता है और काफ़ी धूमधाम से लेकर आता है। क्योंकि यहाँ से जब शादी की तैयारी हो रही थी, उसके दोस्तों ने कहा डांस करना है, वो डांस करने लगता है। वहाँ जब पहुँचता है वहाँ भी डांस करता है और जब वहाँ से घर आता है, घर आने के बाद में लगभग 2 बजे इसके घर पर बारात पहुँच जाती है, वापस आ जाती है। तो 2 बजे के बाद क्या होता है, यहाँ घर की जो औरतें होती हैं और जो रिश्तेदार होते हैं, गेस्ट होते हैं, इन लोगों का काफ़ी अच्छे से स्वागत करते हैं। कोई गिफ्ट दे करके, कोई किसी तरह जो जैसे स्वागत करते हैं, स्वागत की जाती है। इसके बाद में शादी के जो गीत होते हैं, गीत गाए जा रहे थे और ऐसे में रात्रि के 11 बज जाते हैं। 11 बज जाते हैं तो कुछ घर की महिलाएं दुल्हन से कहती हैं कि तुम अपने कमरे में जाए, सुहागरात कमरे में जाइए। अब ये जो 11 बजे रात में ये दोनों इस कमरे में जाते हैं, सुहागरात वाले कमरे में। और इधर जब सुबह होता है तो दिन निकलने का वक्त रहा होता है। इनका बड़ा भाई जो होता है, बड़ा भाई प्रदीप कुमार, जो सब्जी मंडी के लिए सुबह सुबह का पहर होता है, क्योंकि आज दिन में गेस्ट आना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनके घर में शादी का प्रोग्राम होता है। इसीलिए तब ये कहता है कि छोटे तू जल्दी से उठ जा, गेट बजा करके ये कहता है कि छोटे तू जल्दी से उठ जा, क्योंकि आज घर में कुछ शादी का फंक्शन है और शादी को अच्छा बनाना है, इसलिए तो अपना जल्दी रेडी हो जा और कुछ काम में हाथ बटा ले। ये कह करके चला जाता है। उसके बाद में जब 7:30 बज जाते हैं, जब दरवाज़ा नहीं खुलता है, तो कुछ घर की महिलाएं देखती हैं। देखने के बाद में ये देखती हैं कि जो दुल्हन है वो बेसुध हालत में बेड पर पड़ी हुई है और जो दूल्हा है वो लटका हुआ है, फंदे से लटका हुआ है। अब ये देखकर महिलाएं चिल्लाने लगती हैं और चिल्लाने की आवाज़ जब आसपास के लोगों तक पहुंचती है
तो इनको उतारते हैं, उसके बाद में हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर ये कहते हैं कि इनको लाने में आपने बहुत देर कर दी है, ये अब नहीं बच सकते हैं। अब ये खबर पुलिस वालों तक जाती है। पुलिस वाले लाश को पोस्टमार्टम तक ले जाते हैं। पोस्टमार्टम लाने के बाद में दोनों की चिता एक ही बनाई जाती है, एक ही चिता पर दोनों को जलाया जाता है। इनका जो बड़ा भाई होता है प्रदीप, ये आग देता है और आग देने के बाद में दाह संस्कार करने के बाद में आखिरकार पुलिस ये खोजने में लग जाते हैं कि आखिरकार जब शादी दोनों की सही सलामत हुई थी, देख रेख कर हुई थी, कोई गुस्सा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो आखिरकार ये हुआ कैसा। जब पुलिस ये खोदने में ज़्यादा लग जाती है तो जो वो लड़का होता है उसका मोबाइल मिलती है। उसके मोबाइल के द्वारा दूसरे मोबाइल के द्वारा उसके मोबाइल पर एक मैसेज किया गया था जो उस लड़की की पुरानी जीवन के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई थी। अब लोगों ने जब ज़्यादा पूछताछ जारी किया तो उस लड़की की जो वो एसएमएस किया गया था, जो खुद उसी लड़के के मोबाइल से दूसरे मोबाइल पे किया गया था। अब जब ये कमरे में जाता है तो उस लड़की को शायद दिखाता है कि ये क्या है, ये कोई लड़का तुम्हारे बारे में मेरे पास क्या एसएमएस कर रहा है। अब ये एसएमएस देखने के बाद में जो दुल्हन होगी, दूल्हा में आपस में कुछ कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये निकलता है कि पहले तो दुल्हन की गले दबाकर हत्या की गई है और जो दूल्हा है वो खुद फांसी से फंदे पर लटक गया था। रिपोर्ट आने के बाद में लोग अफसोस रहित हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ये पूरी घटना सुनाने का मकसद हमारा ये नहीं था कि किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना, बल्कि ये छोटी छोटी बातें जो एक मोबाइल एसएमएस अगर जो इसका मेन जरिया रहा तो ये छोटी छोटी बातें पे इतना न जाए कि कोई किसी की ज़िंदगी ले ले और कोई किसी ज़िंदगी की एक छोटा सा एसएमएस किसी की ज़िंदगी में